आज हम लोग मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग जागरूकता समाज में और लोगों में फैलाने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में मेंटल हेल्थ क्या है, क्योंकि हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत अच्छा जानते हैं और उस पर ध्यान भी देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल जिम है, लोग सुबह सुबह से जिम पे भी जाते हैं। योगा का भी आजकल कोरोना काल के बाद से बहुत अच्छा फैशन ट्रेंड आ गया है कि लोग योगा में भी जा रहे हैं। तो वो लोग ये इस पे तो ध्यान दे रहे हैं कि हमारी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, हमारे अंदर एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस सब को कंट्रोलिंग हम कहाँ से करेंगे? जब तक हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक हम इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे यहाँ है, हालांकि ये जो दिवस मनाया जा रहा है ये वर्ल्ड लेवल पर है, कोई एक इंडिया के लिए या कोई एक विशेष जगह के लिए नहीं है। और ये जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको महसूस किया कि इसको एक हमें दिवस के रूप में मनाना चाहिए जिससे ये पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी चीज़ें आई हैं, बहुत पहले से हैं और इन सबको हम लोग जानते भी हैं, लेकिन हम लोग समझने में बहुत देरी लगाते हैं। जब तक वो पब्लिक को समझ में नहीं आने लगती, दिखने नहीं लगता है, वो आदमी बीमार की तरह अपने लक्षण नहीं प्रकट कर देता, तब तक हम नहीं मानते कि उसके अंदर कोई भी मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की। जैसे हम लोग अपने फिजिक पे ध्यान देते हैं वैसे हम अपने मेंटल हेल्थ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें काम करना है अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है और अपने को चेक करना है कि हम कितना अवेयर हैं और हमारी मेंटल हेल्थ किस लेवल पर है। क्योंकि जब तक हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक हम दूसरे को नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात अगर हम करें कि हमारे समाज में इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति ये मानता ही नहीं है कि कोई हमें मेंटल इलनेस है, और अगर मानता भी है तो समाज हमारा उसको पागल इस तरह का या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं, क्योंकि हर आदमी का डिसऑर्डर नहीं होता है। उसके अंदर छोटी छोटी कमियां हो सकती हैं जिसके कारण वो डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो इस तरीके की उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी संस्था जो कि पायस विजन है, तो पायस विजन का मेन काम यही है कि हम पब्लिक में अवेयरनेस लाएं। और हमारे यहाँ बहुत सारे इस तरह के काउंसलर भी हैं, बहुत सारे ट्रेनी भी हैं जो इसमें अपना अपना योगदान देते हैं। जैसा कि हम लोग जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस इसको जो बनाने का या इसको सेलिब्रेट करने का या ये कहें कि ये जो अवेयरनेस के लिए स्पेसिफिक डे बनाया गया है, इसका कारण यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से जागरूक किया जाए। अब बात ये आती है कि जब हम मानसिक रूप से अस्वस्थता की बात करते हैं तो ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि आज जो रिश्तों में इतना तनाव हो रहा है, रिश्तों में गैप आ रहा है, लोगों में सोशल आइसोलेशन होता जा रहा है, लोग सोशली कनेक्ट नहीं है। वो वर्चुअली तो कनेक्ट है बट फिजिकली वो कनेक्ट नहीं है, तो उनके पास कोई भी व्यक्ति शेयर करने वाला नहीं है, उनके पास में कोई अपनी बातों को कहने वाला, सुनने वाला नहीं है। आज हर व्यक्ति बोलना चाहता है और उसको सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण आज सबसे ज़्यादा युवाओं में मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि युवाओं को ऐसा एक कान देने की, कान से मतलब है कि ऐसा एक व्यक्ति देने की जो उनको सुने, समझे। और जब ऐसे व्यक्तियों के पास कोई और नहीं होता है तब वहाँ पर मनोवैज्ञानिकों का और मनोविज्ञान परामर्शदाताओं का यहाँ पे रोल आ जाता है, साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर्स का रोल आ जाता है कि वो वहाँ पर जाकर के अपनी बातों को बाहर निकालें। जितना ज़्यादा हम अपनी बातों को बाहर निकाल के रखेंगे उतना ही अच्छा और स्वस्थ हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बना पाएंगे। और जितना कोशिश हो सके हमें अपने रिश्तों को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ही हैं कि जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को और हमारी सोशल सर्किल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एक ऐसा डे जब हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रमोशन की बात करते हैं या अवेयरनेस की बात करते हैं, लेकिन क्या ये एक ऐसा दिन है जब हमें इसकी प्रमोशन की करने की जरूरत है? शायद नहीं। मेरा मानना तो ये नहीं है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को प्रमोट करने की बात आती है तो वो हर एक दिन, हर एक पल जब आप किसी को ऐसे देखते हैं कि वो परेशान है तो जरूरत पड़ती है उसे उसके इमोशन से अवगत कराने की। अक्सर देखा होगा कि कहीं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कैंप लगते हैं या उन्हें कोई बताने आता है तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं। तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि अगर ऐसा कोई कैंप लगता है या अवेयरनेस के लिए कोई आपके पास आ रहा है तो उन्हें इग्नोर ना करें। एंटरटेनमेंट तो आप लोग करते हैं, लेकिन इसके लिए जागरूकता फैलाना जरूरी है और उसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है।
आपको अगर ऐसी जानकारी मिल रही है तो जानकारी लीजिए और दूसरों तक फैलाएं जरूर। हर एक दिन, हर एक पल, जब भी आपको लगे कि किसी को आपकी जरूरत है तो उसका साथ जरूर दें। सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर जहां सभी लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर ही नहीं है कि उनको किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ परेशानियां क्या चल रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है हमें अपने लक्षणों को समझने की कि किन चीज़ों की वजह से हम परेशान होते हैं, क्यों मानसिक समस्याएं हमें परेशान करती हैं, कैसे इसका समाधान निकाला जाए। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। रखते हैं सभी शारीरिक कष्टों का ध्यान, मानसिक कष्ट किसी को समझ आता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य सार्वभौमिक अधिकार, फिर भी व्यक्ति इस विषय पर खुलकर बतलाता नहीं। जानिए समझिए इन मानसिक विकारों को भी। मन कुंठित होने पर शारीरिक सुख आता नहीं, हो जाता है जब चिंता तनाव, बड़ा हो या छोटा कोई भी बच पाता नहीं। ठहरी होती है मन में अनगिनत बातें, कहने को जब विश्वास पात्र मिल पाता नहीं। रहती है मन में घबराहट, आते हैं पसीने, मस्तिष्क कुछ समझ पाता नहीं। कांप जाता है शरीर, उड़ जाती है नींद, अब तो व्यक्ति जीना चाहता ही नहीं। क्या सोचेगा जमाना, हंसेंगे सभी लोग, यही सोच समाधान को कोई जाता नहीं है। वक्त जान लो खुद को, वक्त जाने पर जमाना समझने आता नहीं। लगती है जरूरत तो मनोवैज्ञानिक को तलाशें, खुद ही व्यक्ति हर बार खुद को समझ पाता नहीं है। सभी को मानसिक स्वस्थ रखने का अधिकार, पर यहाँ तो कोई खुलकर मानसिक स्वास्थ्य के विषय में बतलाता ही नहीं। धन्यवाद। जैसा कि आज यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि आज जो दिवस है वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसकी थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। हम में से कई लोग हैं जो कि फिजिकली तो बहुत फिट होते हैं, उनको ऐसा देख के पता भी नहीं चलता है कि इन्हें मेंटली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि वो खुद भी नहीं जान पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब वो उन्हें पता भी होता है, इस वजह से वो खुद भी सफ़र कर रहे होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको ये होता है कि वो अपना दिखा ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग को आज के दिन पे एक ऐसा प्रण लेना चाहिए कि मेंटल हेल्थ पे अपना बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मन, हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे। केवल फिजिकली फिट होना नहीं होता है, मेंटली भी हम लोग को पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। जिसके लिए कि सबसे पहले तो आपको अपने रूटीन में चेंजेस करने चाहिए, अपना डेली शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि आज के यूथ की बहुत प्रॉब्लम है कि वो सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम देते हैं, जिस वजह से मेंटली हेल्थ इश्यूज जितने भी हैं वो अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादातर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, पर इसके बारे में बात करना कितना इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। इसको डिस्टिग्मेटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, हम कैसा फील करते हैं, इवन कैसे हम स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी डिटरमाइन करती है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल इलनेस किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में डेवलप हो सकता है, तो उसके लिए हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। हम जब बात करेंगे तभी हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे, और तभी हम जब अपनी मदद करेंगे तो सामने हमें कोई उसी इशू को फेस करता हुआ दिखेगा तो हम उसकी भी हेल्प कर पाएंगे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आज हम अपने लिए एक्शन लें ताकि हम दूसरे की भी हेल्प कर पाएं। जिस प्रकार हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत से लोग मेंटल हेल्थ से के लिए अवेयर नहीं है, और ये जो अवेयरनेस है इसके प्रति हम लोग के पास जानकारियों का भी अभाव है, प्लस हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। अगर कोई मेंटल हेल्थ से परेशान है तो अगर वो किसी से बात भी करता है तो लोग उसको एक पागल, एक साइको या कुछ ऐसे नामों से बुलाने लगते हैं कि वो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता है। और अगर हम अपनी फैमिली मेंबर्स में भी इस बारे में बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा से लेकर एक बड़ा इंसान जो 50 या 45 ईयर्स अपनी लाइफ की जी चुका है, वो भी अपने मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर नहीं रहता है, क्योंकि हमको लगता है कि हम अगर फिजिकली फिट हैं तो हमारा मेंटल लेवल अपने आप ही फिट होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम में हम लोग इतना भाग दौड़ी भरी जिंदगी जी रहे हैं, जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अपनी लाइफ को एक सही पाथ ना मिलने की वजह से एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, या किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। जिस लाइफ में हम जी रहे हैं उसको हम ना समझते हुए एक भागदौड़ भरी जिंदगी को जीते जा रहे हैं, बस अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरीके से हम खाना खा रहे हैं, बाकी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उसी की तरह से हमें अपने मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर हमारा मेंटल हेल्थ सही है तो हमारे जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को हम पार कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ से ही हमारा पूरा शरीर का कंट्रोल होता है। अगर मेंटल लेवल नहीं अच्छा होगा तो हम उस फॉलो नहीं कर पाएंगे, किसी अपने पैशन को नहीं फॉलो कर पाएंगे, कोई भी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, किसी भी अगर हम कोई चीज पे रिसर्च भी कर रहे हैं तो उस पर भी हम फोकस नहीं कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है, जो कि लोग पहचानना नहीं चाहते हैं और जानना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे रीजंस हैं इन सब के पीछे। कई सारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि आप किसी से अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, या फिर आप कहीं वॉक पे जा सकते हो, थोड़ी देर के लिए किसी से बात कर सकते हो, और डीप ब्रीदिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लोग मानसिक रूप से परेशान है, पीड़ित हैं, उनके लिए कई सारी थेरेपीज हैं, जैसे योगा है, प्राणायाम है, जिसके माध्यम से आप मेंटली तौर पर मजबूत रह सकते हैं। मानसिक तौर पर मजबूत होंगे तो शारीरिक तौर पर मजबूत होंगे। और संगीत सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कि बहुत अच्छी थेरेपी है। माइंड कंट्रोल होता है। मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप अच्छे जीवन में फैसले ले सकते हैं। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो जीवन के आने वाले फैसले कैसे करेंगे। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और कहीं ना कहीं हर कोई मेंटल हेल्थ से परेशान है। आपको बस ज़रूरत है किसी सुनने वाले की। बस सुनने मात्र से ही कई सारी तकलीफ़ें आसान हो सकती हैं। अगर आपको अपने दिल की बात किसी से कहनी है तो ज़रूर कहें, क्योंकि बस एक बात कहने से ही आपके दिल का बोझ हल्का हो सकता है और आपकी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं। तो हमारा काम यही है कि हमें ये देना है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ में अवेयरनेस हम लाएं और उसमें अपना योगदान कैसे दें। हमारी संस्था का मेन फोकस इसमें यही रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि हमारी संस्था मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत काम कर रही है, और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है तो आप उसको संस्था के संज्ञान में लाएं, जिसके उसको समय पर क्योर किया जा सके। धन्यवाद।